इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है। पहला मैसेज हमेशा आपका होता है। दोस्त से फ़ोन ले लिया है कि भाई हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, तुम्हारा फ़ोन दिखेगा, थोड़ा महंगा फ़ोन दिखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। इतने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर प्रिया। सर ये जो स्ट्रेटजी है कि हम अपना दोस्त का बाइक ले जाएंगे या दोस्त का कपड़ा पहन लेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल मान लो तुम कर लिया हासिल, इसको हो गई इम्प्रेस, ठीक है, तो तुम कैसे उस चीज़ को कीप अप करके रखेगा? मतलब कैसे वो जो स्टैंडर्ड तुम उसको दिखा दिया कि तुम इस लेवल का खिलाड़ी है, इस लेवल का फ़ोन है तुम्हारे पास, इस लेवल का बाइक है, तो तुम इमेजिन करो कि अब आ गया तुम उसके साथ रिलेशन में, अब क्या करेगा? कैसे उस चीज़ को मेंटेन करेगा? से ज़्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं, एक साथ इमीडिएटली फिर छूटेगा, उसके बाद फिर तुम गोल्ड डिगर करके घूमते रहना। इसमें गोल्ड डिगर का बात ही नहीं है, बात है इसमें तुम एक छलावा, एक तरह से तुम एक्टिंग किया, ये बेकार चीज़ है। तुम ग्राउंड ही इस तरह से सेट किया अपने आप के लिए, ऐसा बालू पे ढेर बना दिया अपना। आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, दिन भर लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपनी कोई फ़ोटो डाल रहे हैं, ना कोई कैप्शन लिख रहे हैं, ना स्टोरी लगा रहे हैं, कुछ नहीं। दिन भर बस दूसरों की ज़िंदगी देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए दूसरों का जीवन देखते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है, तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर। सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए, फिर से मैसेज किया, फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैसेज किया, फिर रिप्लाई नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? एक्चुअली समझ में सबको आता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, समझ में आता है, बट इसके अंदर एक होप होता है कि हम कुछ स्ट्रैटेजी है मूवी से उठाया हुआ, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इसको हम ट्रिक कर सकते हैं। तो एक तरह से आज प्रोजेक्ट देखता है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में मेहनत करता है, सक्सेस रेट काफ़ी लो है, और अगर जितना सक्सेस रेट है भी मान लो 10% है, तो उनका भी स्टोरी बहुत ख़राब है और ट्रेजिक ही होता है इवेंट। 1-2% होगा मुश्किल से जो इसका स्टोरी थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है। सर समझ में तो आ रही है, पर जो इस चीज़ को प्रोजेक्ट मानता है कि हम अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें एज अ प्रोजेक्ट। दिल है कि मानता नहीं। देखिए जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका ऐसे। एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है, बार बार आपको व्हाट्सएप पे दिखता है कि वो ऑनलाइन आया, आपको इग्नोर करके हर बार चला गया, तो क्या ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को आप मैसेज करें? अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आप ही मैसेज करते हो, कभी पहला मैसेज वो नहीं करता है, तो ऐसे इसको हम अपने कोचिंग कॉल में इंटरव्यू मोड बोलते हैं। मेरा मतलब 3 चैनल है, ठीक है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू मोड बोलते हैं इसको, जिसमें तुम अपना टेक्स्ट का उसका कभी कभार स्क्रीनशॉट मंगवाते हैं 1-on-1 वाले में, तो उसका हम देखते हैं कि हर एक चीज़ इनिशिएट यही कर रहा है, मतलब एक तरह से ही सवाल पूछ रहा है, उधर से जवाब आ रहा है। खाना खा लिए? हाँ। गाना गा लिए? हाँ। घूम के आ गए? हाँ। शॉर्ट आंसर। कभी कभार हाँ, और कभी कभार उसका मूड थोड़ा सा ठीक है तो आज पता है ये हुआ जो हुआ, लेकिन ज़्यादातर केस में लगभग 90% सिनेरियो में इधर से इंटरव्यू लेते रहता है, और ओवर केयर दिखाने का। खाना खा ली? खाना खा लो यार, 2 रोटी से कुछ नहीं होता है। हमारी टेक्सचुअल तो हम तुमको लिखित में दे रहे हैं कि टेक्स्ट बस होता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, कि कहाँ मिलने हैं, पार्क में मिलना है, कहाँ घूमने जाना है, बस। तुम्हारा रिलेशनशिप जितना भी है 80% होल्ड कर रहा है तुम्हारा बाहर का एक्टिविटी, 20% ही फ़ोन होल्ड कर रहा है, चाहे तुम कितना भी गेम बढ़ा लो फ़ोन का, 20% है वो। अगर तुम्हारा टोटल रिलेशन फ़ोन पे ही टिका है तो तुम समझ लो पहले ही से फेल होने के लिए रेडी रहो। व्यक्ति से दिल ही क्यों लगाना है? जो व्यक्ति हमेशा खुद को आपसे श्रेष्ठ समझता हो, आप हमेशा उनके पीछे पड़े हुए हो, वो कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं, और स्वयं तो वो कभी खुद से मैसेज कर ही नहीं रहे हैं आपको। पहला मैसेज हमेशा आपका होता है।
ऐसे दरवाजों पे जाके बेटा क्यों खटखटा रहे हो? बाद में दिल टूटेगा, चोट लगेगी आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को बेच के क्यों आ रहे हो? इसलिए बेच के आ रहे हैं ना, क्योंकि मूवी में भी देखे है ना, और ये मूवी में दिखाता है, क्योंकि वहाँ ये लोग को तो रियलाइज ही नहीं होता इस बात का कि मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो मरता हुआ बुढ़ा लिखता है, जो एक पैर कबर में और दूसरा पैर इधर टेबल के नीचे, और लिखते रहता है स्क्रिप्ट, और इसको लगता है कि काम करेगा। उसमें मूवी का तुम रैंडम कोई भी साउथ उठाओ, कोई भी साउथ मूवी या फिर कोई भी बॉलीवुड इवन, उसमें देखता है कि स्टार्टिंग में जो हीरोइन होती है वो भागते रहती है, इसको लड़का को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन लड़का उसको कुछ कुछ स्ट्रेटजी लगा के आकर्षित कर लेता है। उसके बाद दोनों मिलके फाइट करेंगे, विलेन को जीतेंगे, उसके बाद अच्छा खासा बढ़िया मूवी। इसको भी यही लगता है, ये भी एज ए प्रोजेक्ट दिखता है, ये भी सोचता है कि वो स्ट्रैटेजी लगा के कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, हम भी कर देंगे। होता नहीं होता है मूवी और रियलिटी। जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसका डाउन चल रहा होता है मोमेंट, उसकी ज़रूरत होती है। यस। ठीक है, यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज़ कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा ख़राब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं। नहीं तो एक्चुअली कठोर होने का ही कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसको समझना होगा कि सामने वाला अगर तुम्हारा मल्टीपल एक्सपीरियंस है, हम ये बात कोचिंग कॉल वाले को भी हम धरते हैं, कुछ मतलब क्या ही बोले, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 500-600 कोचिंग कॉल में अच्छा खासा परसेंटेज ये लोग का भी है, जो हमेशा मतलब 30-40% तक है ये लोग का पॉपुलेशन। ऐसे कहता है कि मेरा जितना दोस्त था सब मेरा यूज किया है, वो भी यूज करती थी, मेरा फैमिली भी यूज करता है, मेरे ये यूज कर। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें मल्टीपल आदमी तुमको ऐसा लग रहा है कि यूज कर रहे हैं, तो तुमको ये चीज़ समझना होगा कि बहुत सारा बिहेवियर है तुम्हारे अंदर जो सामने वाले को मजबूर कर देता है कि तुम्हारा एडवांटेज लेने पे। हो सकता है तुम ओवरली नाइफ है, हो सकता है तुम ओवर केयर दिखाता, हो सकता है तुम बिना बात मतलब दूसरे को इंटरटेन करने के फेर में हमेशा रहता है, एकदम क्या ही बोले उसको, एक ऐसा पर्सनालिटी है वो जिसमें तुम हमेशा दूसरों के क्या बोलते हैं कंफर्ट के बारे में तुम अंदर से कंसर्न रहता है कि कैसे इसका गुड एक्सपीरियंस रहे। अगर ये मेरे साथ है तो हम क्या बगल में बैठ के अब क्या करें, कुछ बोलना होगा, नहीं तो चुप पे रहेंगे तो अजीब लगेगा, जोक सुनाते हैं इसको, कोई कहानी, इसको इंटरटेन करते रहेंगे। मतलब क्या है तुम्हारे जो बगल में बैठा हुआ है, मतलब क्या है, तू भी तो बिना किसी इंटरटेनमेंट के बैठा हुआ है, तू तो बोर नहीं हो रहा, और तेरे को बहुत चिंता है कि वो बोर हो रहा है, चलो हम कुछ इसको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं या कोई गाना सुनाते हैं या कुछ भी करते हैं। क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, या सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है, हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर हो जाता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊं। हाँ, तो ये तुम्हारा, ये देखिए ये जो डायलॉग है ना, एकदम हम सुने हैं, लिटरली 2 दिन पहले हम सुने हैं। हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर हो जाता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा। यार दीजिए की जब कहेंगे कोई दुनिया, कोई एक इंडिविजुअल है क्या कि ये तुमको ध्यान दे रहा है, सबक सिखाएगा, देख ध्यान दे। अबे दुनिया में इतना करोड़ आदमी है तो किसको सबक सिखाने का बात कर रहा है? बोका कहेंगे, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। बड़े बाप रे, जैसे सब पूरा एकदम लेके बैठा हुआ है, तुम तो स्पॉटलाइट इफेक्ट होगा तुम्हारा, तुमको लग रहा है कि तुम पे मूवी बन रहा है या तुम ही मूवी का एकदम प्रोटैगनिस्ट है, एकदम सब लोग ध्यान दिया, अरे दुनिया, और एक तरफ ये दुनिया सब सोच रहा होगा, स्टडी बना रहा होगा कि क्या करे, इसका एडवांटेज कैसे ले, इसको कैसे परेशान करे, और इधर तुम कर रहा है, बताते हैं दुनिया को भी क्या नौटंकी। एक साथ आप सोचते हो मैं 3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल क्यों हूँ? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का जो लाइफ एक्सपीरियंस है बहुत ही डिफरेंट है। तो लॉयल्टी सब्जेक्ट में अगर तुमको लगता है कि लड़का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है लॉयल होके, तो कोई ऐसा बात नहीं है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले बता देते हैं, हम खुद एक बहुत बड़का मिसोजिनिस्ट हैं, बहुत बड़का वाला।
ठीक है। तो ये मत सोचना कि लड़की का साइड ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तुमको हम समझाने के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि तुमको लॉयल रहने के लिए ना इफर्टलेस लॉयल है तुमको इफर्ट क्या लगाना पड़ता है, तुमको इफर्ट लगाना पड़ता है डिसलॉयल होने के लिए। तुमको अगर अब हम तुमको बोलेंगे कि लॉयल मत रहो, तुम डिसलॉयल हो जाओ, तब तुमको मेहनत करना पड़ेगा कि अब हम कैसे कोई किसी से इनिशिएट करें कन्वर्सेशन। इससे तो मान लिया पट गई, क्लासमेट थी, जैसे तैसे हो गया, लेकिन अब हम कैसे नया करें, कैसे 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 टाइम लगेगा। हो सकता है फेलियर भी, तुम बहुत हाई चांसेस है फेल होने का, समझ रहा। तुमको लॉयल नहीं होने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ा, लेकिन लॉयल होने के लिए आराम से तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, हम लॉयल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है मेरे भाई, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, एज उसका 30 हो या 40 हो, या उसके कभी भी उसके लिए ऑप्शन, ठीक है परसेंटेज हमेशा फ्लक्चुएट करता है उसके उम्र ब्यूटी वगैरह पे, लेकिन हमेशा तुमसे कंपेयर करेंगे ना तो तुम्हारा 0 है, उसका 500 है। इंस्टाग्राम वगैरह सबको काउंट करेंगे तो ओवरऑल उसका एकदम लाइफ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। उसका एक जो लाइफ है एक तरह से ऑफिस जैसा है, ऑफिस के गेट पे हमेशा रिज्यूमे आते रहता है अलग अलग बंदों का, ऐसे टक 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 टक, और नीचे से स्लाइड कर देता है कि पढ़िए रिज्यूमे। और ये क्योंकि तुमसे रिलेशन में है तो रिज्यूम नहीं पढ़ती है, लेकिन जिस दिन डाउन होता है उस दिन एक बार ताकते जरूर है कि कितना बॉक्स भर गया, अरे ये बड़ा बढ़िया पेपर में इसको लेमिनेट करके भेजा है, कौन है, हाँ ठीक है साइड में, लेकिन उसको साइड में ज़रूर रख दिया गया कि बाद में हो सकता है तो कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरा डाउन मोमेंट है। समझो उसका लाइफ एक्सपीरियंस तुमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो ज़्यादा बकैती नहीं कि लॉयल थे, तुम लॉयल नहीं था, तू बस था। अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे, और इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि फीमेल अगर इस तरह से कुछ चीटिंग वगैरह का सिनेरियो होता है तो ओ ठीक हो गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे हिसाब से इसको फिक्स करने के, ये तो तुम्हारा पैसा हम अपने ही पैर पे लात मार रहे हैं। नहीं तो एस्ट्रोटॉक जैसे हम बोलेंगे तुमको कि मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा वापस कैसे लाएं। देखा जाए तो वापस लाने का स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है, हम इसमें तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम आएगा मेरे पास तो हम बता देंगे। लेकिन फिर भी वो एक तरह से वो नहीं होता है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। मतलब एक बार क्या ही बोले, कांच टूट गया, उसको हम जोड़ जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत गंदा दिखेगा, एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है उसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा पूरी तरह से ख़राब हो गया है वो रिलेशन, हम जोड़ देंगे, चिंता मत करो, हम जोड़ देंगे, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का तुम्हारे अंदर होप है। वो मतलब एक तरह से इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है? क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है? जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व नहीं है उसके जीवन में घुसने की कोशिश क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि इनको लगता है कि मूवी वगैरह में जैसे दिखाता है कि एक विलेन को बीट करने के लिए एक बार हीरोइन ज़रूर आती है दुपट्टा लेके इसका चोट बांधने के लिए। चोट जब तक बंधाएगा नहीं, मतलब इसको लगता है कि लाइफ कॉन्कर करने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में कुछ भी होने के लिए ज़रूरी है एक फ़ीमेल का होना साथ में। नहीं है ज़रूरी। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जो ये बोलता है कि अपने आत्मसम्मान को बेच दो, बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा, उस विचार को वहीं छोड़ दीजिएगा। जीवन में आपके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। ये जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फ़ोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फ़ोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फ़ोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मेरे फॉलोवर प्रिया से ज़्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं? सर का तुम वीडियो देख लेना, काफ़ी बड़ा वीडियो है ये। अच्छा बस ठीक है, फिर भी देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं लिंक।